हेलो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोन कैलकुलेटर बना सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप इसको डिज़ाइन करना साथ में फार्मूला लगाना भी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो हम लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए का ले रहे हैं, तो हमने 1 लाख रुपए अमाउंट डाला। यदि फाइल चार्ज है तो फाइल चार्ज डाला, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस हमने डाल दिया। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे पास इंश्योरेंस 20,000 रुपये का है या फिर 2,000 का है तो इंश्योरेंस डाल दिया। इंटरेस्ट रेट क्या है, यदि 12% के हिसाब से हमारा लोन है तो 12% डाला। और जैसे ही यदि मान लीजिए 36 मंथ का है, 3 साल का है तो 36 मंथ जैसे करेंगे पूरा डेटा आप देखिए नीचे आ जाएगा। यदि आप इस पर 120 मंथ 10 साल करते हैं तो पूरा डेटा आपको 10 साल का पूरा नीचे कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको पर मंथ कितना इंटरेस्ट पड़ेगा और कितना आपको मूलधन मतलब मेन रकम पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पूरा डिटेल आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। बस यदि आप 1 साल करते हैं तो 12 मंथ कीजिए, 12 मंथ का डिटेल आपको आ जाएगा कि महीने की किस्त आपको कितना पड़ेगा, कितना ब्याज लगेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप किस तरह से इस सीट को डिजाइन कर सकते हैं, इसमें फार्मूला किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और हमें न्यू पेज ले रखे हैं, ब्लैंक सीट है। और यहाँ पे चलिए हम फटाफट सीट डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, यहाँ से वेब टैक्स कर लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस के बाद में यदि आप चाहे तो लास्ट में भी क्लोजिंग बैलेंस लगा सकते हैं। तो आप टोटल पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग यहाँ पर बना दिया, टोटल पेमेंट, यहाँ से डबल लाइन कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर, और इसे सेंटर में कर देते हैं। यदि कोई कलर फिल करना है तो हम यहाँ से कलर फिल कर देते हैं, बोल्ड करना बोल्ड कर देते हैं। तो ये मंथ हो गया, कितने मंथ है, ओपनिंग बैलेंस, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एडवांस पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस और टोटल पेमेंट। अब फ्रेंड्स, हम ऊपर यहाँ से हेडिंग बना लेते हैं। थोड़ा हेडिंग भी अच्छा लगता है बनाना, तो हेडिंग लिख देते हैं लोन कैलकुलेटर। इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और इसको साइज थोड़ा सा हैवी दे देते हैं इस तरह से, और इसको इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, यदि इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और साइड आउट बॉर्डर के बाद में यदि इसमें कोई कलर फिल करना है तो हम इसमें फॉन्ट को वाइट कर देते हैं और कलर को ब्लैक फिल कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 2 कॉलम को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करके इसमें हम लिख देते हैं इनपुट वैल्यू, जो हम डेटा को टाइप करेंगे, इनपुट वैल्यू। और इस साइड में हम दे देते हैं मर्ज करके यहाँ पर रिजल्ट। और इन दोनों का जो साइज है थोड़ा हैवी कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ज़्यादा हैवी भी नहीं करेंगे जिससे ख़राब ना लगे दिखने में। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिखेंगे लोन अमाउंट। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। लोन अमाउंट इसमें हम टाइप करेंगे फाइल चार्ज, क्योंकि जो बैंक है और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंपनी वगैरह फाइल चार्ज लगाती है। उसके बाद में इंश्योरेंस, यदि इंश्योरेंस है लेते हैं तो इंश्योरेंस के बाद में टोटल लोन, कि आपका टोटल लोन इंश्योरेंस फाइल वगैरह लेके कितना का बन रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेटा टाइप कर सकते हैं, टोटल लोन। और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट क्या है, जो रेट क्या है इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में मंथ, कि आप कितने महीने का पीरियड से आप ले रहे हैं, कितने दिनों के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो मंथ यहाँ टाइप कर लेते हैं। तो इस साइड का हमारा फ्रेंड्स डेटा टाइप हो गया। हम लोन अमाउंट को बोल्ड कर देते हैं और टोटल लोन को भी हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इस साइड को सभी को हम यहाँ से आउटपुट दे देते हैं। और इस साइड को क्या करते हैं, 2 सेल को मर्ज कर लेते हैं। इसमें इधर को भी 2 सेल को मर्ज कर लेते हैं। इस सेल में हम टाइप कर लेते हैं टोटल मंथली पेमेंट, कि टोटल मंथली पेमेंट क्या है, मतलब मंथली किस्त क्या बनेगा, टोटल मंथली पेमेंट। और इस साइड में हम फार्मूले से लाएंगे रिजल्ट। यहाँ भी हम इसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। और इस जगह पे हम लिखते हैं टोटल पेमेंट, कि आपको टोटल पेमेंट कितना देना होगा, लोन का पूरा पेमेंट ब्याज बनाकर। और इस साइड में यहाँ पे मर्ज करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टोटल इंटरेस्ट पेड, मतलब कि आप टोटल आपको कितना ब्याज देना होगा सिर्फ। और इस साइड से इसको मर्ज कर देते हैं। इसमें हम बाद में फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से मर्ज कर देते हैं। और क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम वाइट फिल कर देते हैं जिसका जो बॉर्डर है। और इसको यहाँ से आउट बॉर्डर, इसको यहाँ से आउट बॉर्डर, और इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर हम दे दिए। ठीक है, अब हमारा इतना बन गया। इस साइड में यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर इतना हम
ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर लग गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फार्मूले का। तो हम सबसे पहले कुछ यहाँ पर लोन अमाउंट डाल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1,00,000 रुपये। उसके बाद में फाइल चार्ज हम रहने देते हैं और इंश्योरेंस भी रहने देते हैं, और यहाँ पर हम इसको टोटल करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं इक्वल 1,00,000 प्लस इससे और एंटर। तो इसमें वैल्यू आ गया इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो जिसका जो इंटरेस्ट रेट है हम इसको रखेंगे परसेंटेज में। तो हम यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 12% टाइप कर लेते हैं। अब जो भी हम टाइप करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज सेलेक्ट किए हैं तो परसेंटेज में ही आएगा। मंथ हम करीब 12 मंथ रख लेते हैं लगभग। तो हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। अब चलिए सीधे फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 टाइप कर लेंगे। एक हमें एक टाइप करना होगा। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सबको सेंटर कर देते हैं और इसको यहाँ पर साइड ही रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने 1 टाइप कर लिया। और ओपनिंग बैलेंस के लिए कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हम इक्वल और सीधा इसे टाइप कर देंगे। ठीक है, जो हमारा टोटल लोन बनेगा। ओके, इसे टाइप कर लिए, यहाँ पर आ गया 1,00,000 रुपये। तो फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालने, एक मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा, और साथ में इसमें हम फार्मूला लगाएंगे PPMT का। तो प्रिंसिपल अमाउंट का तो फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए हम इक्वल टाइप करते हैं, बराबर। उसके बाद में हम इफ़ टाइप करेंगे। हम इफ़ से स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बराबर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर से कॉमा, उसके बाद में माइनस। तो फ्रेंड्स जो भी हमने यहाँ पर टाइप किया, इफ़ B10 इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, जो हमने 2 बार किया, सिर्फ एरर निकालने के लिए किया कि जिससे 0 बीच में आ जाता है। यदि हमको डेटा टाइप नहीं करेंगे तो 0 सीट पे आएगा। तो उस 0 से बचने के लिए हमने इसको टाइप किया है। माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा आंसर इसमें माइनस में ना आए। तो माइनस में हमारा आंसर ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस टाइप किया। और उसके बाद में हम चलिए PPMT का फार्मूला लगाते हैं। तो PPMT ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है PPMT लगा लिए ब्रैकेट, उसके बाद आ रहा है रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कि ब्याज क्या है, तो रेट को हमें सबसे पहले फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जब हम इसको ड्रा करें तो ये जो सेल है यहाँ पर से आकर नीचे ना आए, जैसे कि अभी 12% से मंथ वाला सेलेक्ट ना हो ऑटोमेटिक, इसलिए हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए सिंपल आप F4 को प्रेस कीजिए फंक्शन की से। जैसे ही F4 को प्रेस कीजिएगा, डॉलर का साइन बन जाएगा आपको फार्मूले के अंदर में, फार्मूले नंबर के अंदर में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिवाइड का साइन डालेंगे, और डिवाइड का साइन डालने के बाद में हम 12 टाइप करेंगे, क्योंकि जो एक साल में हमारा 12 मंथ बनता है, 12 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 12 टाइप किए हैं। यदि आपको 6 महीने के हिसाब से ब्याज लगा रहे हैं तो आप 6 टाइप कर लीजिएगा। तो हमने 12 टाइप कर लिया। उसके बाद में कॉमा, कॉमा के बाद में जैसे ही कॉमा करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया PER पर। तो PER का फुल फॉर्म क्या, देखिए प्रेजेंट मंथ है कि इस मंथ में ये कौन सा मंथ चल रहा है, मतलब इंटरेस्ट का कौन सा मंथ चल रहा है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसे कि ये पहला मंथ है, पहला मंथ के हिसाब से इसका प्रिंसिपल रेट है। तो पहला मंथ, क्योंकि ये घटते क्रम में है ना, तो जैसे जैसे मंथ गुजरता जाएगा वैसे वैसे प्रिंसिपल रेट बढ़ता जाएगा या फिर कम होता है, जो भी होता जाएगा। तो इसलिए हम मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि मंथ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो घटते क्रम में नहीं बन पाएगा, फार्मूला सही से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं B10 को। उसके बाद में फिर से हम कर देते हैं कॉमा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है फार्मूला में बोल रहा है NPER भरिए, आप NPER डालिए। तो NPER का फुल फॉर्म क्या होता है, NPER का मतलब क्या है, NPER का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, कि आप टोटल कितने महीने के लिए आप लोन ले रहे हैं, कितने महीने का ब्याज इस पर एक्टिवेट होगा। तो जितने महीने के लिए भी आप लोन ले रहे हैं आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 12 महीने के लिए यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ कि इसी में हम मंथ भरेंगे ना, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं कि इस सेल को हमें करना है लॉक। तो इस सेल को हमें लॉक करना है, तो हम सिंपल F4 प्रेस करेंगे, क्योंकि ये डेटा यहाँ से चेंज हो, क्योंकि एरिया फिक्स रहेगा। तो F4 हमने प्रेस कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा जैसे किए P और V आ गया। PV का मतलब क्या है,
प्रिंसिपल वैल्यू कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मूलधन अमाउंट है। तो यहाँ पर जो हम सिलेक्ट कर लेंगे इससे कि टोटल लोन अमाउंट क्या है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आप सिंपल ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। मैं यहाँ पर 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करूँगा क्योंकि मैं एरर हटाने के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया हूँ। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट है यहाँ पे, तो 2 ब्रैकेट में स्टार्ट किया इसलिए मैं 2 ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। यदि हम यहाँ पर 36 करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। इस तरह से ऑटोमेटिक अब हम सिर्फ ड्रा कर देंगे खींच के तो सभी का निकल जाएगा। लेकिन चलिए अभी रुकिए, अभी और फार्मूला लगाना है। अब हमें इंटरेस्ट का लगाना है। फ्रेंड्स अब इसमें देखिएगा कि इस फार्मूले में प्रिंसिपल के लिए मैं PPMT लगाया था। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि PPMT P प्रिंसिपल के लिए और इसमें हम लगाएंगे IPMT मतलब आई से स्टार्ट हो रहा था इंटरेस्ट, आप समझ सकते हैं। जो IPMT है अब इंटरेस्ट के लिए लगेगा और PPMT जो P से स्टार्ट हो रहा है प्रिंसिपल के लिए, जो I से स्टार्ट हो रहा है इंटरेस्ट के लिए। तब चलिए हम सेम इसी तरह का फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे फटाफट लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बराबर इफ़ ब्रैकेट, हम मंथ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में इक्वल इन्वर्टर कोमा स्टार्ट क्लोज कोमा इन्वर्टर कोमा स्टार्ट क्लोज, उसके बाद में कोमा। यहाँ भी माइनस का फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर माइनस में रिजल्ट आ जाएगा हमारा, माइनस IPMT ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर रेट है तो रेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करेंगे जिससे हमारा सेल लॉक हो जाए। उसके बाद में डिवाइड 12 से 12 से कॉमा, उसके बाद हमारा प्रेजेंट मंथ, तो प्रेजेंट मंथ के लिए हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे इसे, उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स NPR नंबर ऑफ पीरियड, तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं मंथ को, तो मंथ को सिलेक्ट कर लिए, साथ में इसको लॉक करना है तो F4 करेंगे। ठीक है, फंक्शन किसे F4, उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पे बोल रहा है PV प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी लॉक कर देते हैं F4 से और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है 1000 रुपये आ गया। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं लास्ट में हम क्लोज किए थे कि नहीं किए थे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू को लास्ट का फार्मूला है क्लोज नहीं किए थे, तो हम सेलेक्ट करके F4 क्लोज कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, लॉक नहीं किए थे तो ये भी लॉक हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी इसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा लॉक कर लीजिएगा, नहीं तो फार्मूला एक तो आ जाएगा, बाकी लास्ट में जब ड्रा कीजिएगा खींचकर सभी कॉपी कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। अब एडवांस पेमेंट हम रहने देते हैं। जब कोई एडवांस पेमेंट बीच में देने का इरादा है, किसी को कहते हैं कि 1 साल बाद हम इतना 1 लाख रुपये 50,000 जमा कराएंगे, तो एडवांस पेमेंट आप बीच में कर सकते हैं, फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा इतना फार्मूला लग गया है। अब हम क्लोजिंग बैलेंस के लिए फार्मूला लगाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के लिए फार्मूला भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो जैसे हम इसमें बराबर इफ़ और हमें सेल को सिलेक्ट किया थे, हम इफ एरर के लिए फार्मूला लगाएंगे जीरो को हाइड करने के लिए, जिससे जीरो का हमें प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर इफ ब्रैकेट और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, बराबर इक्वल डबल ओपर कॉमा मतलब इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट क्लोज कॉमा। उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है, तो 1 लाख रुपया। तो ओपनिंग बैलेंस को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, माइनस का साइन डालें और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट को हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर से हम माइनस करेंगे एक और यहाँ पर हम एडवांस, यदि एडवांस को देता है बीच में एडवांस अब देते हैं तो फिर एडवांस भी माइनस हो जाए, तो एडवांस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एडवांस पेमेंट को, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारा 97,678 रुपया क्लोजिंग बैलेंस बन गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद में टोटल पेमेंट कि पर मंथ का टोटल पेमेंट क्या बन रहा है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला हमारा सेम ऐसे ही लगेगा, इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में इक्वल इन्वर्टर को मैं स्टार्ट क्लोज कॉमा स्टार्ट क्लोज कॉमा, उसके बाद में डी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो पेमेंट हो रहा है, डी पर मंथ का जो पहले मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है उससे हम प्लस करेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट प्लस एडवांस, यदि एडवांस मिलता है तो एडवांस भी
तो एडवांस, उसके बाद में एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया। बिल्कुल राइट आंसर है। एक और फार्मूला लगेगा, ऐसा क्या करें कि बस यहाँ पे हम 36 टाइप किए तो 36 ऑटोमेटिक सेल यहाँ सीरियल नंबर जनरेट हो जाए और सबका ऑटोमेटिक निकल जाए। तो ये तो नॉर्मल फार्मूला है। अब हम क्या करें, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जाइए एक के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप कीजिए, सभी को एक साथ में निकालना हो ऑटोमेटिक, तो पूरा लिस्ट जनरेट करना हो, स्टेटमेंट जनरेट करना हो, तो इक्वल इफ ब्रैकेट, आप क्लोजिंग बैलेंस को सिलेक्ट कीजिए इससे, ठीक है, साइन लगा लीजिए 1, वैल्यू 1 कॉमा, फिर हम इफ लगाएंगे ब्रैकेट, अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे B10 को बराबर इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट क्लोज कॉमा स्टार्ट क्लोज कॉमा, फिर से B इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, +1 करेंगे नीचे वाला सीरियल ना, जैसे जो इसमें रहे उससे एक प्लस हो जाए, तो +1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और यहाँ से हम इन्वर्टेड डबल कॉमा स्टार्ट करके क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 आ गया। हमने तो अभी किया नहीं, हमने कुछ टाइप किया नहीं, ऑटोमेटिक 2 आ गया। तो इस फार्मूले का मतलब यह है कि जब तक क्लोजिंग बैलेंस में अमाउंट शो होता रहेगा, यह सीरियल नंबर नीचे की ओर जनरेट होता रहेगा, और जब तक ये सीरियल नंबर जनरेट होता रहेगा इधर अमाउंट आता रहेगा। तो सब कुछ इस 2 में ही छिपा हुआ है, सब कुछ जो भी है इस सीट का गुत्थी और वगैरह जो भी सब कुछ 2 में ही है। तो जब तक यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 0 नहीं आता, मतलब अमाउंट आता रहेगा क्लोजिंग बैलेंस में, यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट होता रहेगा, और सीरियल नंबर जनरेट होगा तो इधर डेटा भी ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं कि इसे हम कॉपी कर देते हैं। कितना 200 300 400 आपको जितना कॉपी करना। तो चलिए मैं यहाँ पर 100 कॉपी कर लेता हूँ सिंपल कॉपी करने के लिए। अब यहाँ से ड्रा करते हैं तो क्या सीरियल नंबर बनता है, यहाँ से फिल सीरियल नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, बगल में जाते हैं 1 टाइप करते हैं और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं जितना भी देखें आपको जितना भी लगे। चलिए इतना हम ड्रा कर लिए और यहाँ से हम इस पर फिल सीरियल कर देते हैं। फिल सीरियल हो गया। अब सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पर कितना सीरियल फिल कर लिया हम, यहाँ पर हम 143 कर चुके हैं। आपको और ज़्यादा करना हो 200 300 400 500 जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पे जाते हैं और यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक से इतना ही है, लास्ट में जाते हैं हम और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सिलेक्ट हुआ, तो पूरा हमारा यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इस पर भी जाते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, इस पर भी जाते हैं, इस पर तो फार्मूला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस पर जाते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, इस पर जाते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, इस पर जाते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए गलत हो गया, यहाँ पर आंसर गलत आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं और इस तरह से डबल क्लिक, बस सब तक आ गया, कॉपी हो गया फार्मूला, ठीक है। अब क्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर गलत आ गया, बाकी तो सही है पर यहाँ पर आंसर गलत है। इसके लिए क्या करेंगे, ये सिंपल फार्मूला लगाएंगे बराबर, क्योंकि हमारा जो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस रहेगा पिछले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, इसलिए तो यहाँ पर बराबर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और इस मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपना एरर हटाने के लिए बस, और कोई काम नहीं इसका। तो बराबर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट क्लोज कॉमा और सिंपल से इसे सिलेक्ट कर लेंगे, पहले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस को सिलेक्ट कर लिए। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और उसके बाद में हम यहाँ से डबल क्लिक कर देते, तो देखिए सभी का आंसर आने लग गया। अब चाहे तो हम इसको सिलेक्ट करके इस तरह से, और इसमें जो रकम है ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको 2-2 कर सकते हैं, जो पॉइंट के बाद आ रहा है तो इसको ज़्यादा आ रहा है ना, 3 आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करके इस तरह से और सिलेक्ट कर लिए, इसको पॉइंट को 0 कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी यदि कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो इसको डबल क्लिक करके आसानी हो जाएगा, इससे डबल और इससे भी। तो फ्रेंड्स लगभग फार्मूला हमारा लग चुका है, बस थोड़ा बहुत और फार्मूला लगाना है तो फटाफट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो परसेंट आ गया है गलत, तो यहाँ से इसको हम परसेंट कर लेते हैं तो सही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ अब 3 फार्मूला लगाना रह गया है, टोटल मंथली पेमेंट, टोटल पेमेंट और टोटल इंटरेस्ट पेड। तो नीचे का जितना भी डिटेल था ये स्टेटमेंट था
और ऊपर का रिजल्ट है कि फाइनल हमें टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट करने पड़ रहा है, टोटल अमाउंट लोन का कितना पेमेंट कर रहा है और एक महीने का किस्त हमारा क्या बन रहा है। तो चलिए पहले एक महीने की किस्त का हम फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और फार्मूले के लिए हम इस पर लगाएंगे ओनली PMT फार्मूला। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बराबर माइनस PMT ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें देखिए रेट, तो रेट हमारा क्या है 12%। ओके, डिवाइड करेंगे 12 मंथ के अकॉर्डिंग हमारा सब डेटा है, तो 12 मंथ कर लेते हैं। उसके बाद में कॉमा NPR, तो NPR में हमारा है पूरा फुल मंथ 36 है, इस मंथ को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कॉमा आता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा यह है। तो उसके बाद में हम ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखिए यहाँ डॉलर में आ गया। तो चलिए इसको हम करेंसी को हटाकर नंबर में कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसको जनरल कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा था तो देखिए 3321 रुपये 43 पैसा, तो 3321 रुपये 43 पैसा बिल्कुल सही है आंसर। तो यहाँ पर हमारा ब्याज लगाकर टोटल आ रहा है एक महीने का किस्त 3321 रुपया। अब टोटल पेमेंट कि टोटल पेमेंट कितना है, तो चलिए टोटल पेमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट, तो टोटल पेमेंट हमारा ये है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और साइन डाल देंगे और उसके बाद में इसको यहाँ से लास्ट में 500 200 300 जितना करना हो, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा 400 कर देता हूँ। यहाँ पर H ही साइन रहेगा H, तो H वाला जो कॉलम है 400 तक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद में टोटल इंटरेस्ट पेड हम फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। तो इसके लिए बराबर सम ब्रैकेट और जो इंटरेस्ट हमारा ये है, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं साइन और इस पर हम 400 इसमें भी सिलेक्ट कर लेते हैं डाउन कर। 400 रो सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 19,571 रुपये हमारा ब्याज बन रहा है और 1 लाख रुपये हमारा मूलधन था, तो 1,19,571 रुपये 52 पैसे बन गया। तो बिल्कुल सही है आंसर सब कुछ। अब फ्रेंड्स इसको डिज़ाइन करना है, तो थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कलर फिल कर देते हैं, जैसे कलर आपको अच्छा लगे। और इसमें भी चलिए इसमें हम रेड कर देते हैं क्योंकि फाइनल अमाउंट है, या फिर और इसमें हम ग्रीन कर देते हैं बोल्ड अमाउंट, इसे भी बोल्ड कर देते हैं और इसे सेंटर कर देते हैं। और फ्रेंड्स हम कुछ डेटा इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, कुछ डेटा चेंज करके देखते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर देते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सारा डेटा डिलीट कर दिया हूँ इनपुट वैल्यू में। तो यहाँ पर मैं 2 लाख रुपये टाइप करता हूँ, 2 लाख रुपये टाइप किया और फाइल चार्ज मैं 3,000 रुपये रख लेता हूँ और यहाँ पर इंश्योरेंस लगभग 20,000 रुपये का जो लगभग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल लोन है 2,23,000 रुपये का बन जा रहा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 12% रखते हैं और मंथ यहाँ पर रख देते हैं 36 मंथ। तो जैसे हम 36 मंथ टाइप करने के बाद में एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर डेटा बिल्कुल सब सही आ गया। टोटल मंथली पेमेंट जो है किस्त एक है 7406 रुपये का 79 पैसे का। टोटल पेमेंट आपको करना होगा, पूरा फुल टाइम में पेमेंट होगा 2,66,644, मतलब कि आपको सिर्फ ब्याज 43,644 रुपये लग रहा है। यदि अब हम इसको 120 महीने मतलब 10 साल के करते हैं तो आपको 1,60,000 रुपया ब्याज ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से बैंक वाले या फिर जो भी फाइनेंशियल कंपनी होते हैं या जो भी एजेंट होते हैं वो सब इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे ज़्यादातर कैलकुलेटर से करते हैं, लेकिन यदि आप इस सीट को यूज़ करते हैं तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। यदि आप इसको सीखते हैं तो आपको यदि कहीं जॉब लेना हो फाइनेंशियल में, बैंक वगैरह में, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि मैं 120 टाइप किए हैं तो नीचे 120 मंथ तक स्टेटमेंट इसका जनरेट हो गया होगा। यदि हम यहाँ पर टाइप करते हैं 36, तो सिर्फ 36 मंथ तक ही इसका स्टेटमेंट यहाँ पर जनरेट होगा। और एक घटते क्रम में इसका ब्याज है, आप देख सकते हैं कि 2230 रुपये शुरू में ब्याज लग रहा है, लेकिन लास्ट में आके 145 रुपये ब्याज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1026,963। तो इस तरह से ब्याज कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 5176 रुपये है और लास्ट में आके 7100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो धीरे धीरे प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है और साथ में ब्याज इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से फाइनेंशियल कंपनियाँ और जो भी बैंक वगैरह होती हैं
वो अपने इस फार्मूले को यूज़ करती हैं। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो का फीडबैक जरूर देके जाइएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।